प्यारे भक्तों, कभी कभी इंसान सोचता है कि उसकी किस्मत थम गई है, उसके हिस्से में सिर्फ दुख, तकलीफ और नाकामियां हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान ने हर इंसान के नाम के साथ एक खास खुशखबरी पहले से लिख दी है। फर्क बस इतना है, किसी को वो जल्दी सुनाई देती है, किसी को देर से। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, तेरा भय उदय होने वाला है। तेरे जीवन में जो डर है, जो चिंता है, जो अंधेरा है, अब उसका अंत होना तय है। भक्तों, राजेश नाम का एक साधारण नौजवान था। छोटे से गांव से निकला, शहर में आकर नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन हर जगह असफलता ही हाथ लगी। कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, कभी लोग उसे रिजेक्ट कर देते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो अक्सर कहता, शायद मेरे नाम में ही बदकिस्मती लिखी है। उसके घर वाले भी उसे ताने देते, तेरे बस का कुछ नहीं, तू तो निकम्मा ही रहेगा। एक दिन थक हार कर राजेश घर लौट रहा था। बस अड्डे पर उसने एक बुजुर्ग साधु को देखा। साधु ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तेरे माथे पर अंधेरा लिखा है, लेकिन याद रख, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। तेरे नाम पर भी उजाला लिखा जा चुका है। राजेश चौंक गया। वो तो अपनी तकलीफ किसी को बताता भी नहीं था। ये साधु कैसे जान गए? साधु ने उसके हाथ में एक किताब दी, जिसमें सिर्फ एक पन्ना लिखा था, हनुमान जी का स्मरण कर, तेरा भय उदय निश्चित है। राजेश ने उसी दिन से रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। एक महीने बाद उसे ऐसी कंपनी में नौकरी मिली जहां उसकी कद्र भी हुई और सम्मान भी। राजेश कहता है, मेरे नाम की खुशखबरी पहले से लिखी थी, बस बाबा और हनुमान जी ने मुझे उसे सुनने का मौका दिया। भक्तों, अगर तुम भी मानते हो कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो कमेंट में लिखो, मेरा उजाला बाबा की कृपा से निश्चित है। अब सुनो एक और सच्चा किस्सा। सुधा नाम की महिला को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, अब चांस बहुत कम है। घर वाले टूट चुके थे। खुद सुधा भी सोचती थी, शायद मेरा अंत आ गया है। लेकिन उसके बेटे ने उसे बाबा नीम करौली की तस्वीर दी और कहा, मां, इनसे प्रार्थना कर, अगर तेरे नाम में जीवन लिखा है तो बाबा तुझे नया जीवन देंगे। सुधा हर रात बाबा की तस्वीर के सामने आंखें बंद करके जप करती, जय हनुमान, कृपा करो। भक्तों, कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने चेकअप किया और चौंक गए। बीमारी जिस स्पीड से बढ़ रही थी, वो अब पूरी तरह रुक चुकी थी। धीरे धीरे वो सामान्य जीवन जीने लगी। आज सुधा अपने हर मिलने वाले को कहती है, मेरे नाम की खुशखबरी ये थी कि भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया। मैंने समझा कि मौत से भी बड़ा कोई नहीं, लेकिन बाबा की कृपा उससे भी बड़ी है। प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें भी लगता है कि जहां डॉक्टर हार मान लेते हैं, वहां बाबा की कृपा चमत्कार कर जाती है, तो कमेंट में लिखो, मेरे जीवन की डोर बाबा के हाथ में है। एक और किस्सा सुनो भक्तों। अजय और पूजा की शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे आपसी झगड़े बढ़ने लगे, इतना कि दोनों अलग होने का फैसला कर चुके थे। एक रात अजय ने सपने में देखा कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। बाबा ने कहा, बेटा, रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन निभाना सबसे बड़ी साधना है। तेरे नाम की खुशखबरी तेरे घर के मिलन में छुपी है। सुबह उठते ही अजय का मन बदल गया। उसने पत्नी से बात की, उससे माफी मांगी और साथ में बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। धीरे धीरे उनका रिश्ता ठीक हो गया। आज वो दोनों कहते हैं, हमारी शादी टूटने से बची क्योंकि बाबा ने हमें वो खुशखबरी सुनाई जो हमने पहले अनसुनी कर दी थी। भक्तों, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे रिश्तों में बाबा की कृपा बनी रहे, तो कमेंट में लिखो, मेरे रिश्तों में भी बाबा का आशीर्वाद बना रहे। प्यारे भक्तों, आज तुम्हारे नाम की भी खुशखबरी
आसमान पर लिखी जा चुकी है। शायद तुम सोचते हो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन याद रखो, भगवान कभी देर कर सकते हैं पर अंधेरे में छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं, बेटा बस तू विश्वास रख, जो तेरा है वो तुझ तक आकर रहेगा, इसलिए घबराना मत। तेरा भय उदय होने वाला है, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। बस बाबा का नाम जपते रहो और विश्वास कभी मत खोना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। प्यारे भक्तों, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी को देखकर सोचता है, मेरे लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची, मेरी खुशखबरी तो शायद दूसरों के लिए होगी, मेरे हिस्से में सिर्फ संघर्ष और आंसू है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे नाम की खुशखबरी लिखी जा चुकी है। सवाल यह नहीं कि वो है या नहीं, सवाल बस इतना है, क्या तुम उसे सुनने और स्वीकार करने के लिए तैयार हो। शंकर नाम का एक दुकानदार था। उसका छोटा सा किराने का काम था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा। बाजार में मंदी आई, लोग उधार लेते पर लौटाते नहीं, कर्ज इतना बढ़ गया कि सूदखोर लोग घर पर आकर धमकाने लगे। शंकर रात रात भर जागता और सोचता, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक दिन वो बहुत टूटा हुआ सा अपने दोस्त के साथ हनुमान मंदिर गया। वहां मंदिर के पुजारी ने बिना पूछे कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरे नाम पर लिखा है, तेरे ऊपर का बोझ बाबा अपने कंधे पर ले लेंगे। शंकर को जैसे नई ताकत मिली। उसने हर मंगलवार व्रत रखना शुरू किया। सुबह दुकान खोलने से पहले बाबा नीम करौली और हनुमान जी का स्मरण करने लगा। भक्तों, कुछ ही महीनों में उसका व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा। जो उधार फंसा हुआ था वो वापस आने लगा। आज शंकर साफ कहता है, मेरे नाम की खुशखबरी ये थी कि बाबा ने मेरे कर्ज का बोझ उतार दिया। अब मैं चैन की नींद सो पाता हूं। भक्तों, अगर तुम भी किसी कर्ज, बोझ या परेशानी से दबे हुए हो तो कमेंट में लिखो, बाबा मेरा बोझ भी आप उठा लो। विनोद नाम का एक नौजवान था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी कहीं से नहीं मिली। घर वाले कहते, इतना खर्चा किया, पढ़ाई कराई, अब क्या हाथ पर हाथ रखेगा। विनोद रोज अखबार में विज्ञापन देखता, रिज्यूमे भेजता, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हो जाता। उसके अंदर डर बैठ गया था, शायद मेरे नाम में बेरोजगारी ही लिखी है। एक रात वो बहुत रोया और बाबा की तस्वीर के सामने कह दिया, अगर मेरे नाम में भी कोई खुशखबरी लिखी है तो बाबा मुझे रास्ता दिखाओ। भक्तों, अगले ही हफ्ते उसके पुराने कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे कॉल किया और कहा, एक कंपनी है, वहां तुरंत इंटरव्यू है, तू जाकर कोशिश कर। विनोद गया और पहली ही कोशिश में उसका चयन हो गया। आज वो खुद कहता है, मेरे नाम की खुशखबरी छिपी हुई थी, लेकिन बाबा ने उसे मेरे सामने प्रकट किया। प्यारे भक्तों, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी बाबा नई राह खोले तो कमेंट में लिखो, मेरे लिए भी नया रास्ता खुलने वाला है। रमा और देवेंद्र की शादी को 10 साल हो चुके थे। घर की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। कितने डॉक्टर, कितनी दवाइयां, सब कुछ कर लिया, लेकिन परिणाम शून्य। समाज ताने देता, संतान नहीं तो घर अधूरा है। रमा हर रात रोती और सोचती, मेरे नाम की खुशखबरी शायद अधूरी रह जाएगी। एक बार वो वृंदावन गई, जहां बाबा नीम करौली का आश्रम है। वहां बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरे भाग्य में भी खुशखबरी लिखी है तो बाबा मुझे उसका अनुभव करा दो। भक्तों, कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने खुद चमत्कारिक खबर दी, रमा मां बनने वाली थी। आज वो कहती है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी बाबा ने मेरे नाम में जोड़ दी थी। मैंने देर से सुनी, लेकिन वो आई जरूर। भक्तों,
अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई अधूरी इच्छा है और तुम मानते हो कि बाबा उसे भी पूरा कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखो, मेरे सपनों की डोर बाबा के हाथ में है। प्यारे भक्तों, तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे जीवन में देर हो गई है, लेकिन बाबा कहते हैं, बेटा, देर हो सकती है, अंधेरा गहरा हो सकता है, लेकिन तेरे नाम की खुशखबरी कभी मिट नहीं सकती। तुम्हें बस इतना करना है, विश्वास मत खोना। बाबा के नाम को, हनुमान जी के नाम को अपने दिल से जोड़ लो। हर सुबह उनका स्मरण करो, और जब भी लगे कि अब सब खत्म हो गया है, याद करना, ये तो वही मोड़ है जहां से खुशखबरी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बाबा नीम करौली। प्यारे भक्तों, बाबा कहते हैं, बेटा, जिंदगी के हर अंधेरे के पीछे तेरे लिए लिखी हुई एक रोशनी छिपी होती है। बस तू विश्वास बनाए रख, वो खुशखबरी तुझे जरूर मिलेगी। आज मैं तुम्हें कुछ और ऐसे अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर तुम समझोगे कि खुशखबरी देर से मिल सकती है, लेकिन छूटती कभी नहीं। सुनील नाम का लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था। लगातार 5 साल से पढ़ाई करता रहा। हर बार परीक्षा में असफल हो जाता। घरवाले और रिश्तेदार कहते, अब छोड़ दे, तू इस काम का नहीं है। सुनील अंदर से टूट गया। वो सोचने लगा, शायद मेरे नाम की कोई खुशखबरी लिखी ही नहीं गई। एक दिन रात को वो बहुत रोते रोते बाबा की तस्वीर के सामने बोला, अगर मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है तो बाबा मुझे रास्ता दिखा दो, वरना मैं सब छोड़ दूंगा। भक्तों, कुछ ही दिनों में उसके पड़ोस के एक अंकल ने कहा, तू बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाता? तेरा ज्ञान बहुत काम आएगा। सुनील ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन बाद में पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके स्टूडेंट्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसका अपना कोचिंग सेंटर खुल गया। आज सुनील कहता है, मेरे नाम की खुशखबरी आईएएस की कुर्सी नहीं थी। मेरे नाम की खुशखबरी हजारों बच्चों को सही दिशा देना था। बाबा ने मेरी असफलता को ही मेरी सबसे बड़ी सफलता में बदल दिया। भक्तों, अगर तुम्हें भी लगता है कि अभी तक तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, तो कमेंट में लिखो, मेरे लिए भी बाबा नया रास्ता खोलेंगे। सीमा और रवि की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। सीमा अक्सर सोचती, मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो गई, मेरे नाम की कोई खुशखबरी नहीं बची। उसने बाबा नीम करौली का नाम लेना शुरू किया। वो हर रोज बाबा की आरती सुनती और मन में यही कहती, अगर मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा लिखा है तो बाबा मुझे दिखाओ। भक्तों, कुछ महीनों बाद उसकी मुलाकात एक पुराने सहपाठी से हुई जो अब विदेश में नौकरी करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ और अपनापन बढ़ा। सीमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में दोबारा खुशियों की शुरुआत हो सकती है। आज वो खुद कहती है, मेरे नाम की खुशखबरी बाबा ने नए रिश्ते के रूप में भेजी। अगर उस वक्त मैं टूटकर हार मान लेती तो शायद ये सुख मुझे कभी न मिलता। भक्तों, अगर तुम भी किसी टूटे रिश्ते या अकेलेपन से गुजर रहे हो तो कमेंट में लिखो, बाबा मेरे लिए भी नई शुरुआत भेजो। अमित का परिवार बहुत साधारण था। अचानक उसकी पत्नी को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, बचने की संभावना बहुत कम है। पूरा परिवार टूट गया। अमित बार बार यही सोचता, मेरे जीवन की खुशखबरी तो यहीं खत्म हो गई। लेकिन उसने बाबा का नाम नहीं छोड़ा। हर दिन आश्रम जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता। रात में रोकर कहता, अगर मेरे नाम पर भी खुशखबरी लिखी है तो बाबा मेरी पत्नी को बचा लो। भक्तों, धीरे धीरे रिपोर्ट्स बदलने लगी। डॉक्टर खुद हैरान थे कि जिस बीमारी का इलाज लगभग असंभव था, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज उसकी पत्नी स्वस्थ है और अमित कहता है, मेरे नाम की खुशखबरी मेरी पत्नी की सांसों में छिपी थी।
बाबा ने उसे मेरे पास रहने दिया। प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारे घर में भी कोई बीमार है या तुम्हें किसी के लिए प्रार्थना करनी है तो कमेंट में लिखो, बाबा मेरे घर में भी सेहत और शांति लाओ। भक्तों, याद रखो, खुशखबरी का मतलब हमेशा धन, पद या बड़ा नाम नहीं होता। कभी खुशखबरी एक सही दिशा होती है, कभी एक नया रिश्ता, कभी अपने प्रियजनों की रक्षा। बाबा कहते हैं, बेटा तेरे नाम की खुशखबरी तेरे जीवन की सबसे जरूरी जगह पर पहुंचाई जाएगी। तू धैर्य रख और विश्वास मत खो। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। प्यारे भक्तों, बाबा कहते हैं, बेटा तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर मैं जानता हूं कि अभी तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लिखी ही जा रही है। बस तू धैर्य रख। आज की कहानियां सुनकर तुम्हें और गहराई से लगेगा कि बाबा की कृपा कैसी चुपचाप हमारे जीवन में चमत्कार करती है। विकास का बिजनेस अचानक गिर गया। कर्ज इतना हो गया कि घर बेचने की नौबत आ गई। रोजाना बैंक से नोटिस आते। दोस्त, रिश्तेदार सब दूर हो गए। विकास कहता, मेरे जीवन की सारी खुशियां खत्म हो गई, अब आगे मेरे लिए कुछ नहीं बचा। एक दिन वो बुरी हालत में बाबा के आश्रम पहुंचा। वहां बैठकर वो फूट फूट कर रोया और बोला, अगर मेरे लिए भी कोई खुशखबरी लिखी है तो बाबा मुझे रास्ता दिखाओ। भक्तों, उस रात उसे एक सपना आया। सपने में बाबा ने कहा, बेटा पुराना रास्ता छोड़, नया काम पकड़। सुबह उठते ही उसने तय किया कि अब वो पुराने बिजनेस में कर्ज और नुकसान का बोझ नहीं उठाएगा। उसने अपने एक दोस्त के साथ छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ा, कस्टमर जुड़ते गए और कुछ ही सालों में वो पहले से कई गुना सफल हो गया। विकास कहता है, मेरे नाम की खुशखबरी बर्बादी में ही छिपी थी। अगर वो नुकसान ना होता तो मैं कभी नया रास्ता न चुनता। भक्तों, अगर तुम्हें भी लगता है कि पुराना रास्ता बार बार असफल कर रहा है तो कमेंट में लिखो, बाबा मुझे भी सही नया रास्ता दिखाओ। राजीव एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अचानक मंदी आई और कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। घर पर 2 छोटे बच्चे, बीमार मां और बूढ़े पिता। उसके लिए यह खबर मानो मौत की तरह थी। वो सोचता, मेरे नाम की खुशखबरी शायद यही खत्म हो गई। लेकिन राजीव हार नहीं मानता। उसने बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाना शुरू किया और रोज प्रार्थना करता, अगर मेरे लिए कुछ लिखा है तो बाबा मुझे दिखा दो। भक्तों, कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक पुराना मित्र मिला जिसने कहा, तू इतना अनुभवी है, क्यों न खुद का काम शुरू करे, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। राजीव ने साहस किया और छोटी सी कंसल्टेंसी शुरू की। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ा कि उसी कंपनी ने जिसने उसे निकाला था अब उसकी फर्म से सेवाएं खरीदनी शुरू कर दी। राजीव हंसकर कहता है, मेरे नाम की खुशखबरी बाबा ने बेरोजगारी के रूप में भेजी। अगर मैं निकाला न जाता तो कभी मालिक न बन पाता। प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई झटका आया है, नौकरी गई है, बिजनेस डूबा है, तो कमेंट में लिखो, बाबा मेरी गिरावट को भी खुशखबरी बना दो। मीना की मां कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कहा, अब कुछ ही महीने बाकी हैं। मीना हर दिन रोकर बाबा से कहती, बाबा मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरे जीवन में कोई खुशखबरी है तो उन्हें मेरे साथ और समय दो। भक्तों, कई बार रिपोर्ट्स इतनी खराब आती कि सबको लगता अब अंतिम समय है, लेकिन हर बार अचानक सुधार हो जाता। डॉक्टर खुद कहते, ये तो मेडिकल साइंस से परे है। मीना की मां ने पूरे 4 साल अपनी बेटी के साथ बिताए। उन वर्षों में मीना की शादी हुई, उसके बच्चे हुए
और उसकी मां ने सब देखा। आखिर में जब उनका देहांत हुआ तो मीना ने आंसू पोंछकर कहा, बाबा ने मेरे नाम की खुशखबरी मुझे मेरी मां के साथ अतिरिक्त सालों के रूप में दी, वरना मैं टूट जाती। भक्तों, अगर तुम भी अपने किसी प्रियजन के लिए बाबा की कृपा मांगना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, बाबा मेरे परिवार की रक्षा करो। प्यारे भक्तों, देखो इन तीनों कहानियों में खुशखबरी वहीं से आई जहां सबको लगा था कि सब खत्म हो गया। बाबा कहते हैं, बेटा तू सोचता है कि अंधेरा है, लेकिन उसी अंधेरे में तेरे नाम की खुशखबरी छिपी है। विश्वास बनाए रख। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बाबा नीम करौली। भक्तों, जीवन में हर शुभ कार्य का आरंभ दान और सेवा से ही होता है। जब हम अपने हिस्से का थोड़ा सा अंश किसी और की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो वह भगवान के चरणों में अर्पण बन जाता है। बाबा नीम करौली कहते थे, जिसने दूसरों को दिया वास्तव में वही सच्चे अर्थों में धनवान है। आपका छोटा सा दान भी किसी भूखे को अन्न, किसी गरीब को आशा और किसी भक्त को भक्ति का संबल दे सकता है। दान करने का सरल उपाय है, वीडियो में जब QR कोड दिखाई दे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम जैसे ऐप खोलें, स्कैन पर क्लिक करें, गैलरी से वह स्क्रीनशॉट चुनें, श्रद्धा अनुसार राशि भरें और दान पूर्ण करें। वीडियो की शुरुआत और अंत में QR कोड उपलब्ध है, वहीं से आप अपनी श्रद्धा को सेवा में बदल सकते हैं। याद रखिए, दान केवल राशि नहीं है, ये आपके हृदय का प्रेम और समर्पण है। जय बाबा नीम करौली, जय श्री हनुमान।